हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सीरीज़ का पार्ट 14 डिस्कस करेंगे। 14 पार्ट में हम मैथमेटिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी मेथड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं साबका पेपर्स में, उन तमाम मेथड्स के एक एक दो दो एमसीक्यूज हम लाजमी डिस्कस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और इन क्वेश्चंस को देखते हुए आप अपनी मज़ीद प्रैक्टिस कर सकें। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 326, सवाल नंबर 326। इससे पहले के 325 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और तमाम साबका पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड पे जो प्लेलिस्ट है उसमें एसपीयू की मुकम्मल सीरीज़ के साथ साथ एसपीयू के तमाम सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। कंप्लीट दी सीरीज़ को कंप्लीट करें। 1 3 5 7 आगे खाली जगह है 13 15 17। पूछा ये गया है कि इस खाली जगह में क्या आएगा। वीवर्स, इस खाली जगह में 9 आएगा। 9 किस तरह से आएगा, शॉर्ट डिटेल को देखें। ये सीरीज़ है ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर पूरे डिवाइड नहीं होते। वीवर्स, इंग्लिश में इन्हें ऑड नंबर्स कहा जाता है और उर्दू में इन्हें ताक आदाद कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक लेवल में जुफ्त आदाद का सेट ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 पर पूरा तकसीम होते हैं, और ताक नंबर्स का ताक आदाद का सेट ऐसा सेट होता है जो कि 2 पर पूरा तकसीम नहीं होता। बहुत से पेपर्स में इवन नंबर्स, बहुत से पेपर्स में ऑड नंबर्स का पूछा गया है, इसलिए इवन और ऑड का कंसेप्ट आप अपना क्लियर कर लें ताकि पेपर में अगर एमसीक्यूज आता है तो आपको पता हो कि ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं। इसलिए ऑड और इवन के कंसेप्ट को क्लियर करके पेपर में जाएं। क्वेश्चन नंबर 327, सवाल नंबर 327। कंप्लीट दी सीरीज़ को आपने कंप्लीट करना है। 1 3 6 10 15 21 खाली जगह है, आगे 36 है। वीवर्स, इस एमसीक्यूज में इस सीरीज में खाली जगह में 28 आता है। 28 यहाँ पर 28 आएगा, लेकिन ये 28 किस तरह से आएगा, शॉर्ट डिटेल को देखें। सबसे पहले है 1 और 3, इसमें 2 का डिफरेंस है। फिर है 3 और 6, इसमें 3 का डिफरेंस है। फिर है 6 और 10, इसमें 4 का डिफरेंस है। फिर है 10 और 15, इसमें 5 का डिफरेंस है। फिर है 15 और 26, इसमें 6 का डिफरेंस है। नोट करते जाएं कि हर जो अगला डिजिट है उसमें एक डिजिट का डिफरेंस बढ़ रहा है। शॉर्ट डिटेल को अब देखें। 1 में 2 जमा किए 3 हो गया, आगे 3 में 3 जमा किए 6 हो गया, 6 में 4 जमा किए 10 हो गए। यानी कि जो भी आपने अगले डिजिट में जमा करना है वो पिछले डिजिट से 1 बढ़ा कर करेंगे। ये देखें, इसे पहले में 2 जमा किया, दूसरे में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर इसी तरह जमा करते जाएंगे एक एक। अब यहाँ पे हमने 7 जमा किया तो 28 आ गया। 28 में 8 जमा करेंगे तो ये आ गया 36। 36 में 9 जमा करेंगे 45 हो जाएगा। इसी तरह सीरीज जारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 328, कंप्लीट दी सीरीज को कंप्लीट करें। 7 14 आगे खाली जगह है 28 35। वीवर्स, खाली जगह में पूछा गया है क्या आएगा, खाली जगह में 21 आएगा। आप इसे गौर से देखें तो ये 7 का टेबल है। 7 है, 14 है, उसके बाद 21 है आएगा यहाँ पे, फिर 28 है, 35 है। ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी। ये सिंपल 7 का टेबल है जिसे उर्दू में 7 का पहाड़ा कहा जाता है। ये वीवर्स, कोई भी एमसीक्यूज आया आपने सिर्फ उसका सीक्वेंस चेक करना है आगे पीछे से कि ये किस सीक्वेंस से ये सीरीज चल रही है। अगर आप उसका सीक्वेंस समझ गए तो आप आसानी से तमाम सीरीज टाइप एमसीक्यूज को कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 329, कंप्लीट दी सीरीज को कंप्लीट करें। 40 35 30 डैश 20 15 10 5 0। पूछा ये गया कि खाली जगह में क्या आएगा। वीवर्स, खाली जगह में 25 आएगा। 25 किस तरह से आएगा, आप इनका सीक्वेंस चेक करें। 40 में से 5 माइनस करें 35 होगा। 35 में से 5 माइनस करें 30 होगा। 30 में से 5 माइनस करें यहाँ पर 25 आएगा। 25 में से 5 माइनस करें यहाँ पर 20 आएगा।
व्यूअर्स ये आपने 5 तमाम में से माइनस करते जाना है, आपकी ये सीरीज जारी रहेगी, एट द एंड ये 0 पर आ जाएगी। ये तो एक साइड से हमने 40 वाली साइड से हमने इसको चेक किया है, तो हमें पता चला है कि यहाँ पर 25 आएगा। अब हम इसको दूसरी साइड से चेक करते हैं। दूसरी साइड से मुराद 0 वाली साइड से, ये देखें 0 में 5 जमा किया 5 आ गया, 5 में 10 5 जमा किया 10 आ गया, 10 में फिर 5 जमा किया 15 आ गया। यानी कि अगर आप 40 वाली साइड से शुरू करेंगे तो 5 माइनस करते जाएं। अगर आपने दूसरी साइड से सीरीज चेक करनी है तो ये 5 का टेबल है, ठीक है। 5 में 5 जमा करें, उसके बाद जो आंसर आए उसमें 5 फिर जमा करें, जो भी आंसर आए उसमें 5 जमा करते जाएं। शॉर्ट डिटेल को देखें, हमने असेंडिंग ऑर्डर में से सॉल्व किया है। 40 में से 5 माइनस किया 35 आ गया। ये 5 हम माइनस करते जा रहे हैं। ये देखें ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू है, और ये सीरीज़ जो है एक साइड से राइट साइड से देखेंगे तो ये 5 का टेबल है, दूसरी साइड से देखेंगे तो ये तमाम डिजिट्स में से 5 को माइनस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 330, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। 10 रेज पावर 2, 10 की ताकत 2, इसे हल करें। व्यूअर्स 10 की ताकत 2 का मतलब ये है कि ये 100 है। 10 की ताकत 2 का मतलब है कि 10 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 ज़रब 10, 10 रेज पावर 10, 10 इंटू 10। ये शॉर्ट डिटेल में देखें, बहुत से पेपर्स में ये एमसीक्यूज इस तरह पूछा गया है, इसका मतलब है कि ये 100 है। बहुत से पेपर्स में ये एमसीक्यूज इस तरह पूछा गया है, इसका मतलब भी 100 है। और बहुत से पेपर्स में ये एमसीक्यूज इस तरह पूछा गया है, इसका आंसर भी 100 है। ये तीनों टाइप जो हैं एक ही हैं, इनका जवाब 100 है। सिर्फ कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट वेज से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्यूअर्स मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स आपको बर वक्त मिल सकें। किसी भी वीडियो को, किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर आप स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU की इस सीरीज़ को नोट्स की सूरत में बज़रिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके घर बैठे बज़रिया डाक इस सीरीज़ को नोट्स की सूरत में मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी इन नोट्स को मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.etest.com.vk आपके सामने दर्ज है। इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें और इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन ऑर्डर करें। क्वेश्चन नंबर 331, सॉल्व द क्वेश्चन। सॉल्व करें क्वेश्चन को। 1100 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 4, 1100 ज़रब 120 तकसीम 4। इसे अब सॉल्व किस तरह से करना है? अगर आप इसे सिंपल भी सॉल्व कर दें, 1100 को 120 से ज़रब दें, जो जवाब आए उसको 4 पे तकसीम कर दें, तो आपका जवाब फिर भी 33,000 आएगा, ऑप्शन बी आएगा। लेकिन ये तरीकाकार गलत है। अब तरीकाकार क्या है? किस तरीकाकार के मुताबिक आपने इस किस्म के MCQs को सॉल्व करना है? आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है डी मास फार्मूला जो है ये ऐसा फार्मूला है जो ज़रब तकसीम जमा करते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। डी मैस है क्या? D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। ये फार्मूला है। इस फार्मूला को याद कर लें। वीडियो को यहीं पे रोक कर इस फार्मूला को याद करें, क्योंकि ये फार्मूला कांस्टेबल लेवल पे, FSU लेवल पे, SPU लेवल पे, PHP लेवल पे, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के पेपर्स हैं उन तमाम में इस फार्मूला से रिलेटेड MCQs लाजमी पूछे जाते हैं। अब करना क्या है? सबसे पहले आपने MCQs में से डिवाइड वाला पोर्शन हल करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला, उसके बाद एडिशन वाला, उसके बाद सब्सट्रैक्शन वाला। अब हम शॉर्ट डिटेल में इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। इसमें सिर्फ एक इसमें डिवाइड वाला पोर्शन है, ये देखें। दूसरा इसमें मल्टीप्लाई का है। 2 पोर्शंस हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 120 को 4 से तकसीम करेंगे तो 30 जवाब आएगा। 30 को 1100 से ज़रब दे देंगे 33,000।
33,000 जो है हमारा जवाब आएगा। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है डी मैथ्स। इस फार्मूला को आपको बताया गया, इस फार्मूला को याद कर लें। आगे जाके मजीद रिमेनिंग एमसीक्यूज में और पेपर्स में ये डी मैथ्स फार्मूला पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 332, सॉल्व द क्वेश्चन। 1500 1500 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5। 1500 जमा 250 ज़रब 12 तकसीम 3 माइनस नफ़ी 50। यहाँ पर भी डी मैथ्स फार्मूला अप्लाई होगा। साबका एमसीक्यूज में डिटेल आपको बताई थी, उसी डिटेल को फॉलो करते हुए हम इस एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। शॉर्ट डिटेल में देखें। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड, ये वाली दो रकमें जो हैं डिवाइड हो रही हैं। जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 को हम अब ज़रब देंगे। ज़रब देने वाला जो दूसरा डी मैथ्स का स्टेप है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन का। 250 को 4 से ज़रब दी तो हमारे पास 1000 आ गया। व्यूअर्स, 1000 आ गया। अब हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। एक चीज़ ज़हन में रखें, आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहले एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे। अगर आप सब्सट्रैक्शन पहले कर दें, एडिशन बाद में कर दें, या एडिशन पहले कर लें, सब्सट्रैक्शन बाद में कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोशिश करें कि फार्मूला को ही फॉलो करें। डिवाइड करें पहले, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर एडिशन करें, फिर सब्सट्रैक्शन करें। इसको अब यहाँ पे हम जमा करते हैं। 1500 को 1000 के साथ जमा जब किया तो 2500 आया। 2500 में से 50 को माइनस कर दिया। 2450 जो है वो हमारा सही जवाब है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। व्यूअर्स, आपने नोट किया होगा कि सिर्फ फार्मूला को आपने फॉलो करना है, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 333, एक इक्वेशन टाइप एमसीक्यूज दिया गया है, इसे आपने सॉल्व करना है। 55 प्लस आगे खाली जगह है प्लस 100 इज इक्वल टू 190। कहा यह गया है कि ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर खाली जगह में वो कौन सा डिजिट लिखा जाए, कौन सा फिगर लिखा जाए कि आंसर हमारे पास 190 आए। इसे सॉल्व करने का आसान सा तरीका है, शॉर्ट डिटेल में देखें। आपने करना क्या है, ये दोनों रकमें जो हैं जो बराबर के इक्वल साइन के इस साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे, इन दोनों को जमा करें और टोटल में से आप माइनस कर दें। 55 को और 100 को आप जो है प्लस करें। प्लस करने के बाद 190 में से माइनस कर दें। जो आंसर आएगा वो ही खाली जगह में आएगा। देखिए 190 माइनस 100 और 55 को प्लस कर दिया हमने। जब इसमें से 190 में से इसे माइनस किया तो 35 हमारे पास आया। 35 को आप इस इक्वेशन में रखें और इन्हें प्लस करें तो आपके पास 190 जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 334, सॉल्व द इक्वेशन। इंतहाई अहम एमसीक्यूज है, यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए। 10.10 प्लस 0.1 प्लस 101 पूछा ये गया है कि इन्हें जब जमा करें तो ये इसका आंसर क्या आएगा। 10.10 जमा 0.1 जमा 101। इसको जमा करेंगे। जमा करने से ऑप्शन बी हमारे पास आएगा 111.2 111.2। 111.2 किस तरह से आया, इसे सॉल्व करने का तरीक़ेकार समझे। बहुत से कैंडिडेट्स को पता होगा, चंद एक को नहीं भी पता, उनके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं कोशिश करते हैं कि हम उसे एवरेज स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं। यहाँ पर जमा आपने इस तरह करना है कि ये रकमें आपने एक दूसरी रकमों के नीचे लिखनी है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। इसलिए समझें इस तरीके को। ये जो इशारिया है, पॉइंट है, ये पॉइंट्स आपने मिला देने हैं। पॉइंट को आपने पॉइंट के नीचे लिखना है। आपकी रकमें खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी, उन्हें प्लस माइनस करते जाएं, आपका सही जवाब आएगा। ये देखें, दोबारा बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स है वो आपने मिलाने हैं। पॉइंट्स आप पॉइंट वाली जो रकम होगी वो पॉइंट वाली रकम के नीचे आपने उसी तरह लिखनी है जिस तरह ऊपर पॉइंट है। इशारिये के नीचे आपका इशारिया आना चाहिए। अगर इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 335, व्हाट इज 10% ऑफ 100? 100 का 10% कितना होगा? मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, आपने परसेंटेज निकालनी है। सिंपल है, शॉर्ट डिटेल में देखें। जो भी रकम आपको दी जाए परसेंटेज वाली,
आपने उसे 100 से तकसीम कर देना है और 100 से ही ज़रब दे देना है। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ये आपको मैं एक सिंपल तरीका समझा रहा हूँ, आसान तरीका। जो भी परसेंटेज पूछ जाए, फॉर एग्जांपल 10 की जगह पे हमारे पास 50 होता है, तो आप उसे 50/100 करेंगे और 100 से ही ज़रब दे देंगे। जितनी अमाउंट का परसेंटेज पूछा जाए उस अमाउंट को 100 से तकसीम करें और 100 से ज़रब दे दें। आपके पास आपका जो सही एक्यूरेट आंसर है वो आ जाएगा। ये आपको मैं मैथमेटिकल जो प्रोसीजर है, मेथड है, उससे हट के एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पेपर्स नज़दीक हैं, मज़ीद डिटेल से आपको नहीं समझा सकते, इसलिए सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करें और SPU के टेस्ट को पास करें। बाकी इसके जो कंसेप्ट हैं वो बाद में आप इसे क्लियर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 336, व्हाट इज 40% ऑफ 200? व्यूअर्स ये देखें, इस MCQs में भी सेम प्रोसीजर पूछा गया है, सेम मेथड है जो सबका MCQs में हमने किया है। व्हाट इज 40% ऑफ 200? यहाँ पिछले MCQs में 100 पूछा गया था, इसमें 200 है। आपने क्या करना है, 40 को 100 से तकसीम करना है और 200 से ज़रब दे देना है। जो भी अमाउंट आपको दी गई हो, आपने उस अमाउंट की परसेंटेज के लिए आपने क्या करना है, परसेंटेज जितनी पूछी जाए उसको 100 से तकसीम करके जो आपकी एक्चुअल अमाउंट दी गई है उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। पिछले MCQs में 100 दिया गया था आपको, इसमें 200 दिया गया है। इसमें आपने 40 को 100 से तकसीम करना है और 200 से ज़रब दे देनी है। अगर यहाँ पे आपको 500 का 40% पूछा गया होता तो आप 40 तकसीम 100 ज़रब 500 कर देते। इंतहाई सिंपल है, सिंपल वे से आप इसे सॉल्व करके 1-2 नंबर आसानी से पेपर्स में ले सकेंगे। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले हमारी वेबसाइट है www.etest.com.pk। इस वेबसाइट को लाजमी विजिट करें। इस वेबसाइट पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात से रिलेटेड डाटा मौजूद है। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको तमाम डाटा, जितनी भी हमारी सीरीज़ है, जितने भी हमारे पास पेपर्स हैं, करंट पेपर्स हैं, तमाम पेपर्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे। इसके अलावा ई-टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई-टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से ई-टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ पर ई-टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने हमारी मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान की तैयारी बआसानी करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ई-टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमें 5 स्टार रेटिंग हमारी ऐप को देना मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 337, सवाल नंबर 337, व्हाट इज 7% ऑफ 2100? 2100 का 7% कितना होगा? व्यूअर्स, सबका MCQ को जहन में रखते हुए इसे सॉल्व करें। 7% 7% पूछा गया है, 7/10 कर दें। 7/100 मल्टीप्लाई बाय 2100, 7/100 ज़रब 2100। वही सेम प्रोसीजर है, 147 आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 338, विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन दी सीरीज? सीरीज में अगला नंबर कौन सा होगा? सीरीज का सीक्वेंस समझें। सीरीज है 3, 4, 7, 11, 18। उससे आगे वाला जो डिजिट है, फिगर है, अमाउंट है, पूछी गई है, यहाँ पर 29 आएगा। 29 किस तरह से आएगा, शॉर्ट डिटेल को देखें। 3 और 4 को सबसे पहले जमा किया गया तो 7 आ गया। 7 को पिछली रकम के साथ, ये देखें ऊपर क्वेश्चन में आए, सीरीज में आए, 7 में पिछली अमाउंट जो है वो प्लस की 11 आ गया। 11 में फिर पिछली अमाउंट जो है वो ऐड की, ये देखें 11 आया। 11 में जब 7, 11 में जब 7 जमा करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 में अब आगे जाने के लिए हमने क्या करना है, 18 में हमने 18 से पीछे वाली रकम को ऐड करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 29 आएगा। अब अगर ये सीरीज आगे जारी रहती तो हम क्या करते, यहाँ पे जो 29 आया था, ये देखें यहाँ पर हमारे पास 29 आया था। इस 29 में हम 18 को प्लस करते तो हमारे पास ये सीरीज आगे मज़ीद जारी रहती। इस सीक्वेंस को आप समझें। सीक्वेंस में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखें 3 और 4 को जमा किया, 7 आया। इस 7 में पीछे वाली जो अमाउंट है इसको जमा करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 में पीछे वाली जो अमाउंट है फिर वो ऐड की जाएगी, 18 आ जाएगा। 18 में जब 18 से पीछे वाली जो अमाउंट है, डिजिट है, वो ऐड किया जाएगा तो 29 आ जाएगा।
ये सीरीज़ इसी तरह जारी रहेगी। ये सीरीज़ जो हैं ये इसी तरह होती हैं, ये सिर्फ आपकी मेंटेलिटी चेक करने के लिए होती हैं, इसलिए हाजिर दिमागी के साथ मैथमेटिकल पोर्शन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 339, हाउ मैनी अमाउंट्स डिवाइडेड बाय 7 अप टू 100? 100 तक कितनी अमाउंट्स हैं जो 7 पर तकसीम होती हैं? वीवर्स, 1 से लेकर 100 तक 14 अमाउंट्स ऐसी हैं जो 7 पर तकसीम होती हैं। शॉर्ट डिटेल में वो तमाम की तमाम लिखी हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको सिंपल प्रोसीजर बताता हूँ कि आप 7 का टेबल पढ़ते जाएं, जितनी भी अमाउंट जो हैं 7 के टेबल में आएंगी वो 7 पर डिवाइडेबल होंगी। उन तमाम अमाउंट्स को आप जमा कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। 14 अमाउंट्स ऐसी हैं 100 तक जो 7 पर पूरी तकसीम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 340, हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ क्यूब? एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स, कितने कोने होते हैं? एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में फेसेस पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में एजेस पूछा गया है, बहुत से पेपर्स में कॉर्नर। नोट कर लें, एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये कॉर्नर्स वाला एमसीक्यू जो है लाजमी कॉर्नर्स इसके गिन लें, ये लाजमी रिपीट हो रहा है पास पेपर्स में, तकरीबन 2-3 पेपर्स में हमें मिला है, हो सकता है फ्यूचर में भी ये रिपीट हो, इसलिए इसे जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 341, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट प्राइम नंबर? 4 नंबर्स दिए गए हैं, कहा गया है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि प्राइम नंबर क्या होता है। अगर आपने हमारे साबका पार्ट्स देखे हैं इस सीरीज के तो उसमें प्राइम नंबर को डिफाइन किया गया था। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो एक और खुद के अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 89 है, 89 को आप डिवाइड कर लें, 89 सिर्फ 1 पर डिवाइड होगा और उसके बाद 89 पर डिवाइड होगा, यानी कि 1 पर डिवाइड होगा और खुद पर डिवाइड होगा। इसके अलावा 89 किसी भी अमाउंट पर डिवाइड नहीं होगा। 127 को देखें, 127 हमारे पास है, ये 1 पर डिवाइड होगा और उसके बाद 127 पर होगा। इसके अलावा किसी और डिजिट पर 127 डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर अपने आप पर डिवाइड होता है और उसके अलावा 1 पर डिवाइड होता है। इन 2 अमाउंट्स के अलावा प्राइम नंबर किसी पर भी डिवाइड नहीं होता। अगर वो 1 और अपने आप के अलावा किसी और पर भी डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। और यही हमने फाइंड आउट करना है कि इस एमसीक्यूज में प्राइम नंबर कौन सा नहीं है। 297 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 पर, 3 पर, 9 पर, 11 पर, 27 पर, 33 पर, 99 पर, 297 पर, इतनी ज़्यादा अमाउंट्स पर ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ 2 अमाउंट्स पर, 1 पर और अपने आप पर ही डिवाइड होता है। 313 को देखें, 313 जो है ये 1 और 313 सिर्फ ये 2 अमाउंट्स हैं जिन पर डिवाइड होता है, इसलिए इस एमसीक्यूज में ऑप्शन सी जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 342, हाउ मैनी प्लेयर्स इन अ बास्केटबॉल टीम? बास्केटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। किसी पेपर में बास्केटबॉल के प्लेयर पूछे गए हैं, किसी में फुटबॉल के, किसी में वॉलीबॉल के, किसी में पोलो के। इसलिए आज के इस एमसीक्यूज में मैं तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर दे रहा हूँ, नोट कर लें। बास्केटबॉल की टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों खेलों में 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6, पोलो में 4, कबड्डी में 7, हैंडबॉल में 7 और बेसबॉल में खिलाड़ियों की तादाद 9 होती है। इन तमाम प्लेयर्स की तादाद को याद रखें, आने वाले पेपर्स में कोई भी इनमें से ऑप्शन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 343, हाउ मैनी बॉल्स आर यूज्ड इन स्नूकर गेम? एक स्नूकर गेम में कितने बॉल्स होती हैं? साबका एमसीक्यूज में प्लेयर्स पूछे गए थे, इस एमसीक्यूज में आपसे स्नूकर गेम की बॉल्स पूछी गई हैं। आप में से अक्सर लोग स्नूकर खेलते होंगे, वो जानते हैं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं स्नूकर नहीं खेलते। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि स्नूकर की गेम में कुल बॉल्स की तादाद 22 होती है। 22 पीसेस होते हैं, 22 बॉल्स होती हैं,
जिनमें रेड बॉल जो हैं वो 15 होती हैं, कलर बॉल जो हैं वो 6 होती हैं। कलर बॉल से मुराद ये है कि पीली, नीली, हरी वगैरह इस तरह उसमें कलर्स होते हैं। कलर जो बॉल्स होती हैं वो 6 हैं और वाइट बॉल 1 होती है। इस तरह ये कुल बॉल्स की तादाद स्नूकर गेम में 22 है। क्वेश्चन नंबर 344, व्हाट इज लेंथ ऑफ टेबल टेनिस टेबल। टेबल टेनिस में जो टेबल इस्तेमाल होता है उसकी लेंथ पूछी गई है। वीवर्स, इसमें मैं 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, 4 पॉइंट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बहुत से पेपर्स में लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह पूछे गए हैं। नोट करें कि जो टेबल टेनिस में टेबल इस्तेमाल होता है उसकी लेंथ 274 सेंटीमीटर होती है। उसकी विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई जो है वो 152.5 152.5 सेंटीमीटर होती है और उसकी ऊंचाई, वो टेबल ज़मीन से 76 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या है। नोट करें, टेबल टेनिस का जो पुराना नाम है वो पिंग पोंग है। क्वेश्चन नंबर 345, जिहाद मीन्स। जिहाद का मतलब है स्ट्राइव हार्ड। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि जिहाद जो है वो कब फ़र्ज हुआ। नोट करें, जिहाद 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ। क्वेश्चन नंबर 346 MCQs है, ये सीरीज टाइप है। 23, 25, 27 आगे खाली जगह है, 31, 33। पूछा ये गया है कि ये सीरीज जो है इसमें खाली जगह में क्या आएगा। खाली जगह में 29 आएगा। इंतहाई सिंपल है, शॉर्ट डिटेल को देखें। ये हमारी जो सीरीज है ये 2 के डिफरेंस से चल रही है। 23 में 2 जमा करें, 25 में से 2 जमा करें, 27 में 2 जमा करें, 29। यहाँ पर खाली जगह में 29 आएगा। शॉर्ट डिटेल में हमने इसे प्रॉपर हल किया है। 2 जमा करते जाएं तमाम अमाउंट्स में, आपकी ये सीरीज जारी रहेगी। जिस तरह ये एंड पे आ गया 33 है, अगर ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू करेंगे तो 33 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, फिर 37, 39 एंड कैरी ऑन। ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 347, हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली न्यूज़पेपर डॉन। डॉन न्यूज़पेपर के फाउंडर का पूछा गया है। वीवर्स, डॉन न्यूज़पेपर ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू किया। इस न्यूज़पेपर की बुनियाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 26 अक्टूबर 1941 को दिल्ली, इंडिया में रखी। क्वेश्चन नंबर 348, पाकिस्तान स्टील मिल्स लोकेटेड इन। मोस्ट रिपीटेड MCQs। पाकिस्तान स्टील मिल जो है ये कराची में वाक़या है। पाकिस्तान स्टील मिल की बुनियाद 2 जुलाई 1973 को जुल्फ़कार अली भुट्टो ZA भुट्टो ने रखी। वीवर्स, पाकिस्तान स्टील मिल को किस मुल्क के ताउन से बनाया गया, ये बहुत से पेपर में पूछा गया है। नोट करें, पाकिस्तान स्टील मिल्स को रशिया, रूस के ताउन से तामीर किया गया, बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 349, द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ पाकिस्तान केम इनटू फोर्स ऑन। पाकिस्तान का 1973 का आइन कब नाफिजुल अमल किया गया। वीवर्स, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं वो डबल माइंडेड हो जाते हैं क्योंकि 2 डेट्स हैं। एक डेट वो है जिस डेट को 1973 का आइन असम्बली में पास हुआ। दूसरी डेट वो है जब इस आइन को नाफिजुल अमल किया गया। पहली डेट जिस डेट को इस बिल को पास किया गया असम्बली में वो 10 अप्रैल 1973 है। 1973 का आइन जो है जो इस वक्त मौजूदा भी नाफिजुल अमल है, ये आइन 10 अप्रैल 1973 को असम्बली में मंजूर किया गया और 14 अगस्त 1973 को इसे बाकायदा तौर पर मुल्क में नाफिज किया गया। क्वेश्चन नंबर 350, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है इस वक्त वो प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने दिया था। वीवर्स, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। आप अक्सर औकात अपने मोबाइल में टाइम को सेट करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वहाँ पर अक्सर औकात देखते होंगे कि आपको टाइम की सेटिंग करनी पड़ती है। GMT+5 ये टाइम आप वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। GMT+5 ये जो टाइम है GMT+5 ये स्टैंडर्ड जो है ये प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने सेट किया था, मशवरा दिया था और इन्हीं के मशवरे पर पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है GMT+5 रखा गया। अब ये डेट कौन सी थी जिस डेट को इन्होंने GMT+5 टाइम जो है स्टैंडर्ड टाइम सजेस्ट किया था।
ये 15 सितंबर 1951 था जब इन्होंने ये सजेशन दी थी कि पाकिस्तान का टाइम GMT+5 होना चाहिए, और वही टाइम अडॉप्ट किया गया, आज तक वही चल रहा है। ये प्रोफेसर मोहम्मद अनवर जो हैं ये एक मैथमेटिशियन थे। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में SPU सीरीज़ के पार्ट 15 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।